राजा भीमसेन के दरबार में पहुंच गए। संजोग देखिए कि देवता के प्रभाव से द्वारपाल भी नहीं रोका। जिस जगह दमयंती लड़की के टोली में बैठी थी ना, राजा नल उस लड़की के टोली में चला गया। क्या सुनिए, दमयंती किसकी नाम है? अब सहेली सब देखने लगी कि लड़का कैसे आ गया लड़की के टोली में। ए दमयंती बहन, अरे मारो न इसको, ये लड़की के टोली में लड़का कैसे आ गया? लेकिन दमयंती जब राजा नल को देखी है, एक टक से राजा नल को देखती रह गई। ए लड़का, क्या नाम है तेरा? कहाँ गए? यहाँ कैसे आया तू रे? राजा नल कहा, लय तो जितना नहीं मारिएगा तब हम बताएंगे। कब लो, क्या नाम है तेरा? राजा नल कहा, मेरा नाम है राजा नल, मेरा घर है निषेध देश। दमयंती के कान में तो एक बार राजा नल वाला नाम आया हुआ है, जो हंसनी बोल गई। दमयंती जो सुनी है, दमयंती चौंक गई। ओ, आप ही का नाम राजा नल? हाँ। चिट्ठी दिया। दमयंती चिट्ठी पढ़ने लगी है कि कौन खोल कर सुन ले, किसी के गले में न माला डालोगे। राजा नल हैं पति मेरे, माला उसे पहनाओगे। ओ, एक नंबर में इंद्र भगवान, और 2 नंबर में वरुण देव, और 3 नंबर में यमराज नहीं अग्निदेव, और 4 नंबर में यमराज। ओ, इंद्र देवता लिखे हैं इसी चारों में से किसी एक को पसंद करना। लेकिन हमको तो राजा नले पसंद है। फिर सोचने लगी कि मेरे पिताजी इनको निमंत्रण कार्ड दिए होंगे तब न हम इनको पसंद करें, और जब निमंत्रण कार्ड नहीं दिए होंगे तो हम तो पसंद कर नहीं सकते। लेकिन सोची तनी पूछिए लेते हैं कि हमारे बाबूजी आपको निमंत्रण कार्ड दिए थे स्वयंवर में आने के लिए कि नहीं दिए? दमयंती के सुनिए श्रीमान, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बाबूजी स्वयंवर में आने के लिए आपको निमंत्रण कार्ड भेजे थे क्या? राजा नल का तगले जेब में रखल था, फटाक से निकाले, चटाक से दिखा दीजिए, दिखा दिए। कहा, अब तो मैं इनका ही नाम लिख देती हूँ नीचा कि आप चारों देवता को दमयंती पसंद नहीं करेगी, राजा नले को पसंद कर। नीचे में लिखना शुरू कर दिया कि कान खोल कर सुन ले, किसी के गले में न माला डालूंगी। अरे राजा नल हैं पति मेरे, अरे राजा नल हैं पति मेरे, अब माला उसे पहनो। राजा नल हैं पति मेरे, माला उसे पहनो। राजा नल हैं पति मेरे, माला उसे पहनो। राजा नल हैं पति मेरे, माला उसे पहनो। एक बार जयकार हो जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। अरे राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहना। राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहना। चिट्ठी के नीचा में लिख दिया कि कान खोलकर सुन ले, सुन ले, किसी के गले में न माला डालूंगी, और राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहनाऊंगी। कहा चिट्ठी लीजिए,
इंद्र देवता का हाथ में दे दीजिए। राजा नल सोचा तनी चिट्ठी को खोल के देख लेते हैं कौन कौन विध बात किया है। ओ कान खोल कर सुन ले, किसी के गले में न माला डालूंगी, राजा नल है पति मेरे माला उसे पहनाऊंगी। दमयंती तो हम ही को पसंद किया है। क्या कहना है भाई? जाएंगे इंद्र देवता के हाथ में हम दे देंगे। उधर से राजा नल आए, हे देवता प्रभु प्रणाम, लीजिए चिट्ठी, लीजिए चिट्ठी। दमयंती देखिए ना किसका नाम लिख के भेजिए वो। इंद्र देवता के पहले हमको चिट्ठी दो, हम इंद्रासन के मालिक हैं, दमयंती हम ही को पसंद की होगी। कहा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इंद्र देवता पढ़ने लगे, अरे इसमें तो मेरा नाम लिखी ही नहीं है वो। वरुण देवता कहा तो आपका नाम नहीं है तो मेरा नाम लिखी होगी, ठीक से देखिए। इंद्र देवता कहे तेरा भी नाम नहीं। अग्नि देवता कहे ठीक से देखिए मेरा नाम लिखी होगी वो। संतोष पनियार की माता जी हैं, इनके ओर से भी दान है, माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि देवता कहे ठीक से देखिए मेरा नाम लिखी होगी वो। कहा तेरा भी नाम नहीं है। यमराज तब तक मैं पच हाथ कूदना स्टार्ट कर दिया। कहा 4 गो कैंडिडेट खड़े थे और 3 गो को नॉमिनेशन वापस हो गए, हम तो निर्विरोधे जीत जाए, हमरे नाम लिखी होगी, ठीक से देखिएगा। इंद्र देवता कहे तुम्हारा भी नाम नहीं लिखी है वो। कहा तो चारों में से सबका पत्ता गायब, किसका नाम लिखी है वो। राजा नल के सामने में खड़ा होके इंद्र देवता कहे इसमें दमयंती लिखी है कि कान खोल कर सुन ले, किसी के गले में न माला डालोगे। अरे राजा नल है पति मेरे माला उसे पहनाओगे। इत राजा नले को पसंद कर लिया, यही राजा नल इसी को पसंद किया है। वाह, तो हम चारों देवता मिलकर के इसको तबाह कर देंगे, तबाह। कुर्ता पैजामा फाड़ देंगे। हम भेजे थे चारों देवता अपना पसंद करवा, नहीं तो अपने पसंद करवा लिया। चारों देवता उसी समय प्रतिज्ञा किया है कि अपमान किया है दमयंती, इसका मजा चखाएंगे। अरे हम में कितना ताकत है, अरे हम में कितना ताकत है, आज से बतला देंगे। हम में कितना ताकत है, आज से बतला, हम में कितना ताकत है, आज से बतला देंगे। हम में कितना ताकत है, आज से बतला देंगे। अरे हम में कितना ताकत है, आज से बतला देंगे। हम में कितना ताकत है, आज से बतला देंगे। आज छोड़ेंगे नहीं तुमको। चारों देवता क्या काम किया कि राजा नले जैसा न दांत बना लिया, आंख बना लिया, नाक बना लिया, गाल बना लिया, चूल बना लिया, वैसने कपड़ा पहन लिया। अब पते नहीं चलता है कि कौन असली नल है कौन नकली। नकली।
चारों देवता राजा नले के जैसन मुंह नाक बना ली। कहा चलो न, दमयंती पहचानबे नहीं करेगी कि कौन असली है कौन नकली। फेरा में डाल देंगे आज उसको। 5 नल राजा भीमसेन के दरबार में गए। जाकर के चारों देवता, अब बीच में है असली राजा पकड़े हुए, घर में जाके बैठ गए। जब स्वयंवर का समय हुआ, राजा भीमसेन आवाज लगाए, ओ बेटी दमयंती, ओ बेटी दमयंती, माला लेकर निकल और जो दुल्हा पसंद हो उसको गले में माला डाल। सारी सहेलियां गुणगान करते आ रही है, दमयंती हाथ में माला लेकर के आ रही है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अरे अरे ये 5 गो के नाक मुंह एक जैसा। अरे एकरो नाक वैसने, ओकरो नाक वैसने। हंसता है हंसता। दमयंती समझ गई इसमें 4 गो देवता हैं, कै गो असली राजा नल। चारों देवता का जब हम नाम नहीं लिखे ना, गुस्सा गए। लेकिन दमयंती सोची इस समय चालाकिये से काम लेंगे तभी बढ़िया रहेगा। दमयंती आगे बढ़ी है, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, हे देवता प्रभु, आप चारों देवता हमारे पिता हैं, हम आपकी बेटी। तो पिता होकर के बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं? छिया छिया, ये आप काम ठीक नहीं किया। एक लड़की से आप देवता होकर के शादी करने के लिए आए हैं। आने वाले समय में लोग आपको नीच दृष्टि से देखेंगे। चारों देवता का मन बदल गया। बाप जो कह दिया, चारों देवता उसको मुंह को वो देख रहा है, उसके मुंह को वो देख रहा है। कहे अग्नि देवता, हे अग्नि देवता, ये बाप कह दिया हमको, बाप तो बेटी के समान हो गई। तो जो बाप कह दिया तो बेटी के साथ शादी करोगी, अच्छा लगेगा क्या? देखिए कहा जाता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों से तल हो भैया, आपों से तल हो को शीतल करे आपों से तल हो भैया, आपों से तल हो औरों को शीतल करे आपों से तल हो भैया, आपों से तल हो। मीठी वाणी जो दमयंती बोल दिया, चारों देवता का रे ए आग के मालिक, ए पानी के मालिक,
क्या कीजिएगा? शादी नहीं कीजिए, अब आशीर्वाद दे दीजिए चारों देवता मिलकर के। कहा कि हाँ, जो बाप कह दिया तो अब आशीर्वाद देंगे, बेटी के समान हो गई है। कौन कौन वरदान दिए ध्यान दीजिएगा। इंद्रदेव बरजबान दिए, इंद्रदेव बरजबान दिए, वरुण देव जलवान दिए, वरुण देव जलवान दिए, अग्निदेव अग्नि दिए, यमराज ब्रह्मास दिए, अग्निदेव अग्नि दिए, यमराज ब्रह्मास दिए। आग के देवता क्या बोले? सुनो बेटी सुनो, जहां पर सलाय नहीं रहेगा, सलाय, वहां एक बार कह दोगे दोनों प्राणी जय अग्नि देवता, तुरंत हम प्रकट हो जाएंगे, धर ले उस लकड़ी में, जलावन में। वरुण देवता के सुन बेटी सुन, हम वरदान दे रहे हैं, जहां पर नल में पानी नहीं गिरे, एक बार आवाहन करना, हम गड़गड़ाना शुरू कर दें, यानी पानी ही पानी कर देंगे। देखिए, यमराज ब्रह्मास दिए, इंद्रदेव ब्रजबान दिए, और चारों देवता चार वरदान दे करके चले। दमयंती की शादी राजा नल के साथ हो गई। राजा नल अपनी पत्नी को लेकर निषेध देश जा रहे हैं। माँ बहन सब गीत गा रही है कि बाबुल का घर छोड़ के बेटे पिया के घर चले, बाबुल का घर छोड़ के बेटे पिया के घर चले। ये कैसी घड़ी आए है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आए है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले, ये कैसे घर आए हैं, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसे घर आए हैं, मिलन है जुदाई है, ये कैसे घर आए हैं, मिलन है जुदाई है। एक दान आया है, ये है कुंदन यादव के नाती आयुष और पीयूष, आयुष कुमार और पीयूष कुमार की ओर से भी 101 रुपया का दान आया है। भगवान ने सुख और शांति का दान दे, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीर्घायु हो। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। देखिए देखिए,
राजा नल के साथ शादी हो गई। किसको? दमयंती को। देखिए वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जब शादी हो गई तो राजा नल और दमयंती में दोनों में बहुत प्रेम है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है कि राजा नल और दमयंती का स्वभाव बड़ा बेजोर है। और कहा जाता है कि नारी पुरुष जब एक मति होई, अजुग जुग राज करे सो कोई। पति के कहने पर जो पत्नी चले उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगी। जिस घर में पति पत्नी में मेल है, शांति है, उस घर में भगवान स्वयं आकर के वास करते हैं। और जिस घर में बराबर लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। दोनों पति पत्नी में मेल है, शांति है। हर जगह चर्चा हो रहा है कि राजा नल और दमयंती दोनों प्राणी में मेल है, शांति है। यह आवाज गली गली में फैल गया, शहर शहर में फैल गया, गांव गांव में फैल गया। यह आवाज सब जगह गुंजायमान हो रहा है कि राजा नल दमयंती दोनों प्राणी में बहुत मेल है। यह आवाज जाते जाते कलयुग के कान में चला गया। अभी जो हम लोग रह रहे हैं ये कौन युग है? कलयुग। ये कलयुग, यही कलयुग। कलयुग का काम है कि सुखी को दुख में देना है तो मेरा काम यही। अगर न दुख में डालूं तो, अगर न दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम नहीं। अगर न दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम, अगर न दुख में डालो तो कलयुग मेरा नाम नहीं। अगर न दुख में डालो तो कलयुग मेरा नाम नहीं। राधे श्याम पिपरा सितवाहा, राधे श्याम जी की ओर से भी 11 रुपया का दान। बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कलयुग का काम है कि सुखी को दुख में धकेलता। अगर कोई सुख से रह रहा है तो जिसके घर में कलयुग घुस जाता है, कलयुग प्रवेश कर जाता है, तो भाई भाई से अलग करवा देता है, पति पत्नी से अलग। कलयुग राजा नल के दरबार में प्रवेश कर गया। कलयुग ऐलान कर दिया, ए राजा नल, मन ही मन कहा कि तुम बहुत सुख करता है, अब हम तुम दोनों प्राणी को देखो सुख से दुख के गड्ढे में कैसे धकेल देता हूं। देखिए देखिए 12 साल तक कलयुग पीछा किया, लेकिन 12 साल तक में राजा नल से कोई गलती नहीं हुई है।
कोई गलती नहीं, 12 साल तक राजा नल किए और 12 साल में 2 गो बच्चा जन्म ले लिया, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम राजा नल इंद्रसेन रखे, अब बेटी का नाम इंद्रसेना। 12 साल में 2 संतान जन्म लिया। कलयुग रह रहा है लेकिन बिगाड़ता नहीं है कुछ। कैसे नहीं बिगाड़ता है कि राजा नल को गलती करबे नहीं करते, इंतजार कर रहे हैं कि एको गलती करेगा, बस उसी समय हम धकेल देंगे सुख से दुख के गड्ढा। एक दिन उनसे गलती हो गई, छोटी सी गलती। पेशाब करने गए, हाथ पांव नहीं धोए, बिछावन पर बैठ गए। कलयुग को मौका मिल गया। उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। बच्चा हल्ला करे, जरा शांत करवाइए। जब कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया, अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। प्रभाव देखिए क्या छोड़ा है। राजा नल का छोटका भाई उधर से आया, कहा भैया, ए बड़का भैया, ए बड़का भैया, आज हम दोनों भाई जुआ खेलेंगे, जुआ। बड़का भाई को भी तो कलयुग माथा भ्रष्टन कर दिया, का खेलो ना भाई, खेलो ना। जब छोटका भाई की इच्छा है कि जुआ खेलेंगे तो बड़ा भाई छोटा भाई की इच्छा को जरूर पूरा करेगा। अरे जो तू जीतेगा वो मेरा रहेगा और जो मैं जीतूंगा वो तेरा रहेगा, चल। राजा नल कहा चल भाई चल, एक कई बार में हम सब संपत्ति दांव पर रख देते हैं। दोनों भाई जुआ पर बैठ गए। राजा नल एक बार में सारी संपत्ति को दांव पे रख दिया, लेकिन किस्मत के मारे वहां राजा नल गए हार। राजा नल सब कुछ हार गए। कलयुग तो समाया हुआ है घोर। छोटका भाई का भैया, हम तो आपकी सारी संपत्ति जीत लिया, अब यहाँ का राजा कौन हो गया है? यहाँ का राजा अब आप नहीं रहे, यहाँ का राजा आपका छोटका भाई पुष्कर हो गया। बड़का भाई का तो क्या होगा रे, तू भी तो हमारा भाई है ना, जीत लिया तो जीत लिया। का भैया कहियो दोबारा देवो नहीं करें, अगर दोबारा वापस लौटाना चाहते हैं एक बार और जुआ खेलने का मौका देते हैं। एक तरफ अपनी पत्नी को दांव पे रख दीजिए और एक तरफ जो आपका संपत्ति जीत लिए हैं ये दांव पे रख देते हैं। और कहीं पत्नी के सहारे आप अपनी संपत्ति को जीत लिए तो आज से ये संपत्ति आपका वापस हो जाएगा। और कहीं हम जीत लिए तो आपकी पत्नी भी हमारी पत्नी हो जाएगी। तो जुआरी जब नशा में जुआ खेलता है तो भूल जाता, आगे पीछे कुछ ख्याल नहीं रहता। तो चल, हम अपनी पत्नी को भी दांव पे रखने जा रहे हैं, चल। लेकिन कोई जाकर के दमयंती से कह दिया कि मालकिन, ए मालकिन, अनर्थ हो गया। दमयंती कही क्या अनर्थ हो गया? सिपाही कह दिया कि मालकिन, आपके पतिदेव सारे संपत्ति को दांव पर हार गए, अब आपको भी दांव पर हारने जा रहे। दमयंती सुनी कि हमारे पतिदेव सब कुछ हार गए, हमको भी दांव पर रखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा को यहां से भगा देते हैं, कहीं बेटा को भी हार जाएंगे वो। एक सिपाही से कह दिया, सिपाही बाबू, ये दोनों छटका बउआ का दाय का ननिहाल पहुंचा दीजिए, नहीं तो हमारे पतिदेव हमको भी दांव पर हार जाएंगे, बच्चा को भी हार जाएंगे। एक दान है इंग्लिश यादव की मम्मी, सितवाहा उजियारपुर टोला,
इन माता जी की ओर से भी 51 रुपया का दान है। भगवान इन माता जी को सुख और शांति का दान दें। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ माता जी को। दोनों बच्चा को पहुंचाने के लिए वो सिपाही चल दिया और दमयंती भागना शुरू कर दिया पतिदेव के पास। भागते भागते गई और पति के चरण पर जाकर के धराम से गिर पतिदेव याद कीजिए दुर्योधन को, द्रौपदी को दाव पे जीत लिया, द्रौपदी को नंगी करना चाहा, थी दुआई कृष्ण की आकर उसे बचा लिया, आकर उसे बचा लिया, आकर उसे बचा लिया। याद कीजिए ए पति, याद कीजिए दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न नाच करवाना चाहा, सारी खोलवाना चाहा, लेकिन भैया कृष्ण को जब द्रौपदी बुलाई तो भैया कृष्ण आए और अपने बहन को लाज बचाए। तो द्रौपदी का भाई कृष्ण था, आकर के लाज बचा लिया, लेकिन मेरा भाई कृष्ण नहीं है जो आकर के लाज बचाएगा। इंदल यादव के मम्मी के ओर से 51 रुपया का दान है। पाठक टोला माता जी को हृदय से प्रणाम करता हूं। और एक दान है, ये है अरुण यादव पुत्र MP कुमार अभिषेक कुमार घर दीवारी, 51 रुपया का दान है। और ये है नाथो दास, पिताजी का नाम स्वर्गीय राम रूप दास, घर शामहर, 51 रुपया का दान। भगवान ने भी सुख और शांति का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। दमयंती दोनों हाथ जोड़ दिया, पतिदेव, ए पतिदेव, हमको दांव पे नहीं रखिए पतिदेव, कहीं आपका भाई हमको जीत लेगा। अब भरी सभा में वो कहीं साड़ी खींचना शुरू कर देगा तो द्रौपदी का भाई कृष्ण था तो आकर के लाज बचा लिया, लेकिन मेरा भाई कृष्ण नहीं है जो आकर के लाज बचाएगा। दमयंती अपने पति के चरण में गिर गई, पतिदेव, पतिदेव, हाथ जोड़ते हैं पतिदेव, हमको दांव पे मत रखिए, हमको दांव पे मत रखिए। राजा नल के चरण पर जब दमयंती रोने लगी है, राजा नल के आंख से भदाभद आंसू गिरना शुरू हो गया। राजा नल का ए भैया, ए छटका भाई, हम अपनी पत्नी को दांव पे नहीं रखेंगे, तू जीत लिया तो जीत लिया। तब छटका भाई क्या बोला जानते हैं? कहा यहाँ रहने का आपको कोई अधिकार नहीं, यहाँ से जल्दी निकलिए, यहाँ का राजा पुष्कर हो गया। ये जो राजशाही कपड़ा पहने हैं ये राजशाही कपड़ा मेरा है। आपकी पत्नी जो 10,000 की साड़ी पहनी है ये साड़ी अब खोल के जाएगी, साधारण साड़ी पहन के जाएगी। बड़का भाई के आंख से भदाभद आंसू गिरना शुरू हो गया। बड़का भाई छोटका भाई के आगे दोनों हाथ जोड़ लिया। दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम राज करो, राज भोगो, मैं तो यहां से जा रहा हूं,
लेकिन कोई अगर तुमसे पूछ देगा कि तू क्या भाई है, अगर मेरे बारे में कोई पूछ देगा कि तू कितने भाई हो, तो हमको जानने के बाद ये जरूर कह देना कि हम 2 भाई। माई के कोख को कलंकित नहीं करना। रे छोटका भाई, रे छोटका भाई पुष्कर, अरे तू हमसे बेईमानी किया। हम तो सोचा था कि छोटका भाई को हम खुश कर देंगे, छोटका भाई को हम दुखी नहीं रहने देंगे। तुमको खुशी देखना चाहते थे, इसलिए हम तेरे साथ में जुआ खेलने के लिए बैठ गया था, लेकिन तू हमसे छल कर लिया। रे भाई, रे छोटका भाई, भगवान करे तुम खुशी से रहो, लेकिन जिस माई के कोख से हम दोनों भाई निकले हैं ना, उस माई के कोख को तुम कलंकित नहीं करना। जा रहा हूं मैं। राजा नलराज शाही कपड़ा खोल दिया। इनकी पत्नी 10,000 की साड़ी पहनी थी, 10 हाथ की साड़ी पहन लिया। एक साधारण साड़ी पति को आगे कर दिए और पत्नी को पीछे पीछे। राज छोड़ करके दोनों प्राणी निकल रहे हैं। वहां के औरत मर्द सब कह रहे हैं कि तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा। मुझे छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, मालिक ना मिलेगा, तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा। वहाँ के औरत मर्द सब राजा नल जो रोते जा रहे हैं ना, वहाँ के औरत मर्द सब रो रहे हैं, मालिक, मालिक रुक जाइए, रुक जाइए, मालिक रुक जाइए। हो तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, मुझे छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, मालिक ना मिलेगा। हो तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा, हो तेरे जैसे हम सबको मालिक ना मिलेगा। सबके आंख में आंसू है। राजा साहब आगे आगे जा रहे हैं, रानी पीछे पीछे जा रही है। सबके आंख से आंसू निकलता है। मालिक, मालिक आंसू को मत बहाइए, मालिक आंसू को मत बहाइए। अगर आप आंसू को बहा देंगे ना मालिक, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मालिक आंसू को मत बहाइए, अगर आप आंसू को बहा देंगे ना मेरा छाती फट जाएगा मालिक। राजा नल सबको सांत्वना दिए, सबको चुप किए। वहां से निकलते गए कि आप लोग मत रोइए, आप लोगों का राजा मेरा छोटा भाई हो गया है। ये है अशोक यादव की मम्मी, घर खजूर देवा। 51 रुपया का दान है, भगवानी ने सुख और शांति का दान दे। एक और दान है, दिल खुश की मम्मी, घर
बथनाही 51 रुपया का दान भगवानी ने सुख और शांति का दिया। चलते चलते दोनों प्राणी घोर जंगल में प्रवेश किया। यह है रंजीत यादव की मम्मी, घर सितवाहा नवटोलिया। इनके सौजन्य से भी 51 रुपया का दान है। माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान सदा सहाय रहे माता जी के ऊपर। देखिए दोनों प्राणी घोर जंगल में प्रवेश कर गए। पत्नी 3 दिन से भूखी है, राजा नल 4 दिन से भूखे, मुंह में कुछ नहीं लिया, साथ में 1 रुपया भी नहीं है। कहे कि भाई के सब कुछ छोड़ के चल दिया। सूखी जमीन पर राजा नल सोए हैं, इनकी पत्नी सोई है। जब 3 दिन हो गया, राजा नल भूख के मारे छटपट कर रहा है। राजा नल कहते रानी 3 दिनों का भूखा राजा करता है फरियाद, हे रानी भोजन दे दे, हे रानी भोजन दे दे। रानी एक रोटी दे दो ना। रानी एक रोटी दे दो ना, एक रोटी दे दो ना, एक रोटी। भूख से मेरा छाती फटा जा रहा है, बस एक रोटी दे दो ना रानी, एक रोटी। राजा साहब के बात सुन करके रानी के आंख से खूब आंसू बहना शुरू हो गया। रानी रो रही है, राजा साहब रो रहे हैं। देखिए देखिए राजगद्दी पर सोने वाला सब कोई राजा राजा कहा करते थे, लेकिन आज दोनों प्राणी सूखी जमीन पर सोए हैं। देखिए दोनों प्राणी के आंख से आंसू गिर रहा है। दमयंती कहती पतिदेव, ए पतिदेव, अब हमारी किस्मत खराब हो गई है। ना जाने भगवान हम पर ये सजा क्यों कर रहे हैं। राजा साहब कहते रानी तू मेरे बगल में बैठ करके पांव दबाती थी। रानी तू मेरे बगल में बैठ करके मीठी मीठी बात बोलती थी, और आज हम तुमसे एक रोटी मांग रहे हैं तो तू हमको एक रोटी लेके नहीं दे रही है। दमयंती के आंख से बदा बदा आंसू गिर रहा है। दमयंती रो रही है कि जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसे थे, हंस न सके हम, रो न सके हम, हंस न सके हम, रो न सके हम,
हालत ही कुछ ऐसे थे, हंस न सके हम, रो न सके हम, किस्मत ही कुछ ऐसे थे। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसे थे, हंस न सके हम, रो न सके हम, हंस न सके हम, रो न सके हम, किस्मत ही कुछ ऐसे थे, हंस न सके हम, रो न सके हम, किस्मत ही कुछ ऐसे थे। देखिए दोनों प्राणी, देखिए आंसू गिरा रहे हैं। राजा नल कहते दमयंती समझ गया, समझ गया, तू हमको एको रोटी लेके नहीं देगी, काहे कि साथ में तो रोटी लेके आई नहीं, ना साथ में एगो रुपया लेके आई। चल यहाँ से चल, आगे बढ़ा। राजा नल क्या देखे जानते हैं? राजा नल देखे एक पीपल का गाछ है, इस पीपल के गाछ पर एक कबूतर बैठा है। आज इसी कबूतर को पकड़ेंगे। अग्नि देवता तो आग का वरदान दिए, अग्नि देवता को प्रकट करेंगे और प्राण बचाने के लिए इस कबूतर को हम जान ले लेंगे, नहीं तो मरिए जाएंगे, हमारी पत्नी मर जाएगी। चल दमयंती चल, उस कबूतर को पकड़ेंगे हम और कबूतर को पकड़ के आग में जला करके खा लेंगे। देखिए वो कबूतर नहीं है, कबूतर के भेष में, कबूतर के भेष में क्या है? कलयुग। कलयुग है, कलयुग। यही कलयुग जो परेशान कर रहा है राजा नल को। कलयुग कबूतर बन के बैठा और राजा नल को लालच दे रहा। वहां से राजा नल आगे बढ़ा, धीरे धीरे धोती को खोल रहे हैं। सोचा कि 10 हाथ का धोती है, और जब फेंक देंगे तो धोती एक नीचा में दबा जाएगा, उड़ नहीं पाएगा कबूतर। धीरे धीरे धोती को खोल रहे हैं। भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है, लेकिन नल का भाग रूठ गया, लेकिन नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। कबूतर रहता तब न, लेकिन वो तो कलयुग बैठा था कबूतर बन। कई बार राजा नल का धोती लेके हवा में उड़, नंगे हो गए राजा नल, अरे नैन से आंसू बहती है, और बिलख बिलख कर रोते हैं। अरे नंगे हो
नल सारी में छिप जाते, नंगे हो गए राजा नल सारी में छिप जाते, नंगे हो गए राजा नल सारी में छिप जाते। एक दो दान है, घोषणा कर देते हैं। हेलो हेलो। श्री महेंद्र यादव इजराहा 51 रुपया का दान दिए हैं। ये हैं श्री विजेंद्र यादव के पुत्र अशोक, आशीष कुमार, अंकित कुमार और अंकुश कुमार इजराहा 50 रुपया का दान दिए। भगवान इन सबों को सुख और शांति का दान दें। प्रभु राम सदा सहाय रहे इन सबों के ऊपर, यही प्रभु से प्रार्थना है। एक बार जयकारा लगाया जाए, बोलिए अपने अपने माता पिता की। ध्यान दीजिए, नैन से आंसू बहती है, अब बिलक बिलक कर रोते हैं। नंगे हो गए राजा नल साड़ी में छिप जाते हैं। कौन साड़ी में? पत्नी वाला साड़ी। राजा नल की पत्नी, राजा नल की पत्नी 10 हाथ की साड़ी पहनी थी ना, तुरंत 2 हाथ की साड़ी फाड़ ली और 2 हाथ की साड़ी फाड़ करके पति को बढ़ा दिया। राकेश यादव, संतोष यादव, गोस्टोल, सुतुआ दुहाब जी हैं ये, इनके सुजन से भी दान आया है। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दें। माता जी को भी सुख और शांति का दान दें। देखिए, 2 हाथ की साड़ी फाड़ के राजा नल को बढ़ा दिए दमयंती, वही पत्नी वाला साड़ी को राजा नल पहन लिए। राजा नल कहते दमयंती अब हमारी किस्मत खराब हो गई है। ए दमयंती हमारी किस्मत खराब हो गई है, चल तुम अपनी नहिरा चली जाओ। हम तो जा नहीं सकते हैं इस अवस्था में, तू तो माँ के यहाँ जा सकती है, बाप के यहाँ जा सकती है, लेकिन दमयंती कही पतिदेव दुख भोगूंगी तो आपके साथ और सुख भोगूंगी तो आपके साथ। ये दुख वाला हालात में राम कुमार जी हैं बटरहा, इनके सौजन्य से भी 101 रुपया का दान। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दमयंती तुम नहिरा जाओ, लेकिन कही पतिदेव आपको छोड़ के नहिरा जाएंगे हम, कि दुख के हालात में छोड़ के सुख भोगने हम जाएंगे, आपको इस अवस्था में छोड़ के जाएंगे? हे पतिदेव दुख भोगूंगी तो आपके साथ और सुख भोगूंगी तो आपके साथ। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी पतिदेव, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। राजा नल सोचे ये हमसे बहुत प्यार करती है, सही में ये हमको छोड़ के नहीं जाएगी। रात में जब ये सो जाएगी ना, तो सुतले हुए अवस्था में छोड़ के हम ही भाग जाएंगे। और जब हम भाग जाएंगे तो जंगल में डर लगेगा, इसको डर लगेगा, तब ये डर के मारे अपनी माँ के यहाँ चली जाएगी। देखिए रात में दोनों पति पत्नी सोई है, सोए हैं। दोनों पति पत्नी सोए, लेकिन देखिए पत्नी कितना प्यार करती है पति से, कि जिस समय सोई है ना, दमयंती सोची कि कहीं पतिदेव हमको छोड़ के भाग नहीं जाए। जो साड़ी कमर में पहने थे ना राजा नल, अब तो 8 हाथ की साड़ी पहनी है दमयंती। वही साड़ी धीरे धीरे से क्या काम किया कि पति के कमर वाला जो साड़ी है उसमें जोड़ दिया, गांठ बांध दिया। सोची कि पतिदेव जब हमारे उठेंगे ना, तो हम साथे साथ उठ जाएंगे।
धीरे धीरे गांठ को बांध दिया। राजा नल दमयंती के मुंह को देख करके रो रहे हैं। ए रानी, तू हमसे इतना प्यार करती है, इतना प्रेम करती है कि तू अपना साड़ी को गांठ बांध दिया है। सुमोद की माता जी की ओर से भी दान है। भगवान माता जी को सुख और शांति का दान दें। देखिए देखिए, और एक दान आया है हमारे गार्जियन की ओर से। ये हमारे सियाराम बाबू हैं। इन्हीं की पत्नी के मरणोपरांत हम लोग भजन कीर्तन गाने के लिए आए। देखिए भगवान की लीला। एक समय में दोनों पति पत्नी बैठ करके हंसते होंगे, बतियाते होंगे, और आज पत्नी कहाँ चली गई पति को छोड़ करके। आज दमयंती को मुंह देख करके राजा नल रो रहे हैं कि यार बरारे जतना से हम शादी जे रचैली, शादी जे रचैली से हो दमयंती दुख है पार बरारे जतना से हम शादी जे बरारे जतना से हम शादी जे रचैली, शादी जे रचैले से हो दमयंती दुख है पार जतना से शादी जे रचैली, हम शादी जे रचैली हो दमयंती दुख है पार। राजा नल दमयंती को बार बार मुंह देख रहे हैं। तू कितनी सुंदरी है, तू हमसे कितना प्रेम करती है कि गांठ बांध दिया है। राजा नल के आंख से जार बेजार आंसू बह रहा है। उत्तर दिशा में तोरा माई बाप के घरबा, माई बाप के घरबा, वहाँ में तहु सुख है पाए। दिशा में तोरा माई बाप के घरबा, माई बाप के घरबा, लेकिन दमयंती कहते पतिदेव आहो मरबे ते मरबे करबे, आहाँ संग में मरबे, आहाँ संग में मरबे, नहेरा में हम नहीं जाएब। आहाँ संग मरबे, आहाँ संग में मरबे, नहेरा में हम नहीं जाए, नहेरा में हम नहीं जाए। घोषणा कर देते हैं
सावन कुमार, अविनाश कुमार, पिता ब्रजेश यादव, दिवारी 21 रुपया का दान है। और ये है हमारे महेश्वर यादव, घर संझोती।